सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिव। तो जैसा कि आपने प्रश्न पूछा कि 6 महीने पुरानी किसी घटना को लेकर आपके परिवार का कोई एक आदमी और आपसे द्वेष की बात करने लगा, तो ये जो है अंतःकरण का ये स्वभाव है, ये अविद्या का स्वभाव है, ये जीव का स्वभाव है कि वो अपने भविष्य, भूत और वर्तमान में सबसे ज्यादा महत्व देता है तो 2 चीजों को देता है। एक तो उसका भूतकाल और एक भविष्य की कल्पना। तो संसारी जो आदमी होता है वो किसी व्यक्ति को क्षमा नहीं करता। ज्ञानी अपने पर किए गए किसी भी अपराध को बहुत जल्दी क्षमा कर देता है, भूल जाता है, उसकी कुढ़न तपन उसको नहीं होती। लेकिन अज्ञानी अपने प्रति किए गए छोटे से अपराध को भी नहीं भूल पाता और एक नए पैसे बराबर अपराध का वो चाहता है कि अनंत गुना दंड देना चाहता है सामने वाले। तो ये एक विषय और भी है कि अज्ञान जो है और जीव दशा जो है, इसकी वजह से इस समाज के अंदर इतनी व्यापक अशांति है कि एक अंतहीन श्रृंखला जो है, एक चेन चलती रहती है, बदला लेने की। अपने को जिसने कोई परेशानी में डाला है उसको उसका मजा चखाने की, ये श्रृंखला चलती रहती है। और यही कारण है कि हमारे यहाँ एक मध्य प्रदेश में एक चंबल करके क्षेत्र है, उस चीज को समझने के लिए बहुत अच्छा। हालांकि वो वहाँ चंबल में जो है ये चीज दिख जाती है, लेकिन अन्य स्थान पर दिखती नहीं है। अन्य स्थान पर बिल्कुल ऐसा कैसा है, ये मन का स्वभाव है। मन या तो राग में जाएगा या द्वेष में। चंबल के क्षेत्र में हत्याएं होती हैं, वो इसी तरह से बदला लेने के लिए हत्याएं होती हैं। वहां का व्यक्ति एक दूसरे को माफ नहीं कर पाता। जो भूतकाल में आपके साथ घटित हुआ है, आपको किसी ने पीड़ा दी है, आपको किसी ने ठगा है, आपके साथ किसी ने कोई गलत किया है, आपके साथ किसी ने छल किया है, आपके साथ किसी ने कपट किया है, तो वो जो भूतकाल का जो छल है, कपट है, यदि आप बदला नहीं लेने में भी सक्षम हैं तो भी आपको रात में सोने नहीं देता, दिन में आपको चैन नहीं लेने देता। आपके दिमाग में बार बार अंतःकरण वही चीज लाके डालता है। जैसे कि आपके दांत में कहीं कोई चीज फंस जाए तो जीभ बार बार वहीं जाती है, ऐसे बार बार आपकी वृत्ति वहीं प्रभावित होती है। तो जो ध्यान है वो इस परेशानी से भी मुक्ति दिलाता है। कैसे दिलाता है कि ध्यान करने पर हम इतने शांत होते हैं तो हम इस लोक के जगह हम उस लोक की बात की ओर प्रगति करते हैं जिसका कि स्वभाव अपने आप में शांत है। जो ये समझता है ध्यान करने के बाद जो प्रज्ञा का उदय होता है, तो वो ये समझता है कि भाई संसार में जीने वाले लोग तो इसी ढंग से व्यवहार करेंगे। बिच्छू का स्वभाव डंक मारना है, सांप का स्वभाव काटना है, गौ माता का स्वभाव दूध देना है, वृक्ष का स्वभाव फल और ताजी हवा देना है, नदी का स्वभाव शीतल जल देना है। तो ऐसा कहा गया है कि नीम न मीठे हों सींचो गुड़ घी से, और जिनके बड़े स्वभाव हुए जाएं जी से। अविद्या में
अज्ञान में, अंधेरे में, मूर्छा में बस यही संभव है, कुछ अच्छा संभव नहीं। एक मूर्छित आदमी, एक बेहोश आदमी है, आप क्या अपेक्षा कर सकते हो कि वो आदमी आपको किसी चीज में राय दे सकता है या आपकी कोई मदद कर सकता है? नहीं कर सकता। वो खुद की मदद नहीं कर सकता, आपकी मदद क्या करेगा? इसी तरह से इस जगत में एक विशेष प्रकार की मूर्छा, ये तो मूर्छा आपको समझ में आती है कि कोई आदमी बिस्तर पे कामों में पड़ा हुआ है, लेकिन जगत भी तो विचारों के कामों में पड़ा हुआ है। अच्छे विचार आते हैं, आदमी अच्छा दिखता है, और वही आदमी 2 घंटे बाद, आधे घंटे बाद वही आदमी प्रेत कैसा बन जाता है। वो आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा है, जो आदमी बैठा था शांति की बात कर रहा था वही आदमी चिल्ला रहा है, वही आदमी झगड़ा कर रहा है, वही आदमी घर में बर्तन फेंक रहा है, वो आदमी डंडा लेके अपनी पत्नी बच्चों को मार रहा है, वो आदमी पड़ोसी को गाली दे रहा है। अभी थोड़ी देर पहले तो बहुत अच्छा है। तो ये क्या है? ये है कि जिस ढंग से विचार की मूर्छा चलती है, हमारे ऋषि मुनियों में कहा कि सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो ये गुण जो है, गुण ऐसे नहीं होते कि गुण कोई ऐसी चीज है कि जो कोई ऐसा पदार्थ है कि जो इसको बाइफरकेट कर दोगे आप कि ये ऐसा ऐसा। नहीं नहीं नहीं, जैसे विचारों के प्रवाह आपके अंदर चलते रहते हैं उसी के अनुसार आप व्यवहार करते हैं। इसलिए मनुष्य जो है वो विचारों का गुलाम हो गया है। मनुष्य जो है वो भविष्य की योजनाएं बनाने में लगा हुआ है और उसके हाथ से वर्तमान खिसकता चला जा रहा है। जैसे अंजलि में भरा हुआ पानी धीरे धीरे रिस रिस के अंजलि खाली हो जाती है, ऐसे जीवन का जो कालखंड समय है वो उसका खिसकता चला जा रहा है, उसका कम होता चला जा रहा है। ऐसे वर्तमान का सम्मान नहीं करके और भविष्य की योजना में लगा रहता है, या अथवा भूतकाल की घटनाओं के बारे में व्यर्थ का चिंतन करा करता है। यदि ऐसा हो जाता तो कितना अच्छा रहता, यदि वैसा हो जाता तो कितना अच्छा रहता, मेरे जीवन में ऐसी गलती नहीं होती, मैं कभी ऐसा बन जाता, मैं कभी डॉक्टर बन जाता, मेरी वो परीक्षा में मैं कितनी गलती कर दी, मेरे परिवार में मेरे साथ ऐसा धोखा कर दिया, मेरे पितरों ने ऐसा साथ नहीं दिया। बस वो अपने जीवन की असफलताओं के लिए दूसरों को कोसता रहता है। उसको ये नहीं मालूम कि मेरा जो वर्तमान का जो क्षण है, यदि मैं इस क्षण को संभाल लूँ तो मेरा भविष्य भी ठीक हो सकता है और मेरा भूतकाल के जो मेरे दाग हैं, घाव हैं, पीड़ाएं हैं, वो भी ठीक हो सकते हैं। लेकिन चूंकि वो मूर्छा में है, चूंकि विचार उसको अपने प्रवाह में बहा के ले जा रहे हैं, जैसे कोई तिनका नदी के प्रवाह में बहता रहता है, ऐसे जीव का जीवन विचारों के प्रवाह में बहता रहता है और वो जड़ के समान चैतन्य नजर आता है। लेकिन यदि कोई सद्गुरु मिल जाए, यदि कोई ब्रह्मवेत्ता मिल जाए, यदि कोई होश से भरा हुआ व्यक्ति मिल जाए, यदि कोई प्रज्ञा पुरुष मिल जाए, तो उसकी जो मूर्छा है उसको धीरे धीरे तोड़ता है, उसको जगाता है, उसकी गहरी नींद से उसको गुनगुनी नींद में लाता है और गुनगुनी नींद से उसको जगा देता है। तो मैं फिर कहूँगा कि जो साक्षी का ध्यान है, ये ध्यान आपकी समस्त मुसीबतों की दवा है। अगर आप साक्षी का ध्यान करेंगे तो आप ये देख लेंगे कि आपका मन ही आपका शत्रु बनकर आपको असुविधाओं में, इन चिंताओं में, इस उहापोह में, इन तनावों में, ये जो व्यर्थ की जो वेस्टेज ऑफ एनर्जी है विचारों के माध्यम से, उसमें, और ये जो राग द्वेष है, व्यर्थ के राग द्वेष है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपको वास्तव में राग द्वेष रखने योग्य बात है, नहीं, ऐसा नहीं। व्यर्थ के राग द्वेष है, इन राग द्वेषों का कोई आधार नहीं है।
जैसे कुत्ते और बिल्ली का पैर है, जैसे सांप और नेवले का पैर है, ऐसे ही स्वभावतः अज्ञानी ज्ञानी को पसंद नहीं करता और थोड़ा बहुत जो परमात्मा की ओर चलता है उसको चलने नहीं देना चाहता जगत। कारण यह है कि जैसे ही आप परमात्मा की ओर चलते हैं, होश में जब बात करते हैं, तब क्या होता है कि आपके कारण जो बेहोश लोग हैं उनको बड़ी असुविधा होने लगती है। आप एकदम अलग थलग नजर आने लग जाते हैं, क्योंकि उनको अभी उतनी उनकी कमाई नहीं है, उतना उनका डेवलपमेंट नहीं है, उनका उतना लेवल नहीं है, उनमें उतनी प्यास नहीं है, उनमें उतनी त्वरा नहीं है, उनमें उतनी तीव्रता नहीं है, उनकी अभिप्सा नहीं है। तो वो लोग जो है कई तरह से रिएक्ट करते हैं। कुछ लोग कामी होते हैं तो संत को कामी भी समझते हैं, क्रोधी होते हैं तो क्रोधी भी समझते हैं, लोभी होते हैं तो लोभी भी समझते हैं। कुछ उपेक्षा करते हैं कि अरे क्या रखा है इन चीजों में, व्यर्थ की बकवास है। कुछ विरोध भी करते हैं, जो कुछ संतों के साथ कुछ घटनाएं होती हैं उनसे अच्छे संतों को जोड़ के देखने लग जाते हैं, जबरदस्ती दुष्प्रचार करने लग जाते हैं। तो इससे अपने को प्रभावित नहीं होना है। कारण यह है कि देखो, यदि आप अंदर से शांत हैं तो आपको तो मालूम है कि आप शांत हैं, आपको तो मालूम है कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, आपको तो मालूम है कि आप ठीक से ध्यान कर रहे हैं, आपको तो मालूम है कि आपके अंदर कुछ ठहराव आने लगा है, आपको तो मालूम है कि आप जिस मार्ग में पढ़ रहे हैं उसमें आगे जाके आप अपने स्वरूप का, अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। चाहे तुम करोड़ों जन्मों तक कर्मकांड करते रहो और चाहे तुम करोड़ों जन्मों तक योग का अभ्यास करते रहो, लेकिन जब तक तुम्हें अंदर का होश साधने की कला नहीं आएगी और जब तक तुम्हें सच्चा ध्यान करने की कला नहीं आएगी, जब तक तुम अंदर से अवेयर नहीं होगे, जागरूक नहीं होगे, जागृत नहीं होगे, तब तक कुछ भी तुम्हारे अंदर घटित होना संभव है, कुछ भी घटित होना संभव है। इसलिए मेरे प्यारे मित्र, तुम्हारे जो भाई ने जो कहा तुमसे 6 महीने पुरानी बात, वो उसका दोष नहीं है, वो जहां जी रहा है उस जगह का दोष है। गंदी जगह पर खड़े हो गए तो गंदी बात आना स्वाभाविक है, बदबू आना स्वाभाविक है। ये जगत जब तक तुम बेहोश हो तब तक तुम्हें कभी सुख नहीं दे सकता, आनंदित नहीं कर सकता। जब तुम होश में आ सकते हो तो यही जगत तुम्हारा सहायक हो जाएगा। जैसे कि यदि आदमी नंगे पैर और अंधेरे में किसी जंगल के रास्ते पे जाएगा तो ये पूरी संभावना है कि उसके पैर में कोई कांटा, कोई पत्थर, कोई सर्प इत्यादि, कोई कीड़ा मकोड़ा उसके पैर में काट ही सकता है। लेकिन वही व्यक्ति यदि पैरों में अच्छे पदत्राण यानी जूते पहनकर और हाथ में अच्छी रोशनीदार टार्च लेकर कैसी भी अंधेरी रात में निकल जाएगा तो वो इन अवरोधों से बच सकता है। ये अपना जो ध्यान है एक ऐसा दिव्य प्रकाश है, एक ऐसी टार्च है जो इस संसार के अंधेरे जंगल में तुम्हें ज्ञान की पगडंडी से लेकर तुम्हारे अस्तित्व के राजमहल तक तुम्हें ले जा सकता है। बस मर्जी आपकी है, आप इस ज्ञान की टार्च को स्वीकार करें अथवा अस्वीकार करें, ये केवल आपका चुनाव है। हमारा काम आपको दिखाना है कि ऐसे चलना, ये करना।
लेकिन चलना आपको होगा, ये हम नहीं चल सकते। इसलिए किसी मित्र ने मुझसे कहा कि गुरु महाराज, क्या ज्ञान में केवल सद्गुरु की कृपा लगती है? तो मैंने कहा नहीं, इसमें शिष्य की भी कृपा लगती है सद्गुरु के साथ। अगर शिष्य कृपा नहीं करेगा तो सद्गुरु की कृपा से कोई अर्थ नहीं। यदि दाता है लेकिन लेने वाला लेने को तैयार नहीं है, यदि सूरज उग रहा है और आप आंख मीच कर अंधेरे कमरे में बैठे रहना चाहते हैं चिमगादड़ की तरह, तो उसमें सूरज का दोष नहीं है। प्यारे मित्रों, आओ इस अमूल्य ध्यान पद्धति को सीखो, इसको अपने जीवन का अंग बनाओ, इसको रोज करो, इसको अप्लाइड करो। इससे तुम्हें शांति भी मिलेगी, तुम्हारे अंदर जागरूकता भी आएगी और तुम्हारे परिवारों में और समाजों में जो वैमनस्य और क्लेश है वो भी समाप्त होगा। शिवोहम सद्गुरु भगवान।